Good morning 8th class बच्चे. We have done exercise 6.3 question number 4 5 6 ये 3 questions बेटे असी कर ले सी. Now moving to question number 1. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? ये जो numbers तुहानू given ने इन्हां दा जदों असी square root लवांगे without doing prime factorization just देख के तुसी किवें दस सकदे हो कि इहदी वंस प्लेस ते जो नंबर होएगा जिहदा स्केयर है उहदी वंस प्लेस ते की नंबर है. वी विल लुक एट दी लास्ट जो डिजिट हैगी दैट इज़ वंस प्लेस वाली. बेटे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द टेबल. ये जो टेबल दस्सिया सीगा ना कि दिस इज़ दी नंबर दिस इज़ दी स्केयर असीं इहदे च देखिया सी ध्यान दे नाल कि जिन्ने भी स्केयर्स ने ठीक है किसी भी नंबर का जो स्केयर है वो हमेशा 0 1 4 5 6 या फिर 9 ते ही एंड हो रहा. कोई भी नंबर इदां दा नहीं है जिहदे ते 2 3 7 या फिर 8 आवे यूनिट प्लेस ते या फिर वंस प्लेस ते. ठीक है इट मीनस जे कोई नंबर दा स्केयर 1 है ठीक है या फिर देखो 81 है तो इसका मतलब कि नंबर दी वंस प्लेस ते की हो सकता है या फिर 1 या फिर 9. ठीक है जे किसी का स्केयर 4 है या फिर वो वंस प्लेस से 4 आ रहे हैं दैट इज़ 64 है. ठीक है आ देखो 324 144 तक वो एक्चुअली वो नंबर की हो सकता 2 हो सकता है 8 12 है तो मीनस कि वंस प्लेस से 2 है. अगेन 18 है तो वो वंस प्लेस से की है 8 मीनस के 2 या फिर 8. लाइक दिस यू हैव टू चेक. नाउ बेटे इन दिस एक्सरसाइज वंस प्लेस से की पे थे 1 इट मीनस जो इहदा नंबर है ओदी वंस प्लेस से भी की होएगा 1. ठीक है सिमिलरली सेकेंड पार्ट इहदी बेटे वंस प्लेस से 6 है इट मीनस ये जेड़े भी नंबर का स्केयर है ओदी वंस प्लेस से भी की होएगा 6. So I am writing the answers here. First the answer 1, second part the answer 6. Now third part बेटे इहदी वंस प्लेस से की पे 1 सो नंबर दी वंस प्लेस से भी की होएगा 1. फोर्थ पार्ट इहदी वंस प्लेस से की पे 5 सो जो एक्चुअल नंबर है उहदी वंस प्लेस से भी की होएगा 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड दी नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्केयर. बिना कोई कैलकुलेशन किए जस्ट देख के दसो बेटे कि किहड़े किहड़े नंबर्स इन्हां दे विचों वो ने जिहड़े परफेक्ट स्केयर नहीं है. फर्स्टली 153 देखो इहदी वंस प्लेस से की है 3 इट मीनस दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर. इहदी वंस प्लेस से की है 7 इट मीनस दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर. ठीक है इहदी वंस प्लेस से की है 8 इहदी वंस प्लेस से की है 1 इट मीनस दीज थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आर परफेक्ट स्केयर फर्स्ट एंड सैकेंड पार्ट आर नॉट परफेक्ट स्केयर. ठीक है इतने दसिया सी ना बेटे हुणी कि 3 7 आ देखो जे 3 7 यूनिट प्लेस से है इट मीनस दीज आर नॉट परफेक्ट स्केयर्स 3 और 7. ठीक है 8 और 1 है ने वंस प्लेस से इट मीनस दे आर परफेक्ट स्केयर्स. ओके बेटे कोई रीज़न मैं इतने रिटन च नहीं दे रही फर्स्ट क्वेश्चन का तो जस्ट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता. इफ समबडी आस्क यू दैन यू मस्ट आंसर दैट वाई दिस आंसर्स आर गिवन. नो फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट परफेक्ट स्केयर. ठीक है नॉट परफेक्ट स्केयर्स एंड थर्ड एंड फोर्थ आर परफेक्ट स्केयर्स. Next moving to question number 3. Find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. Repeated subtraction the method ਦੀ help ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ square root find करना. It's very easy बेटे. Like we have to find मैं 100 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ 169 ਦਾ ਤੁਸੀਂ खुद करना है. ठीक है रिपीटेड सबट्रैक्शन का मैथड की होंगे कि असी ऑड नंबर्स सबट्रैक्ट करने हैं. फर्स्टली स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1
किन्ने स्टैप्स दे विच ये पूरा प्रोसीजर होएगा जब तक साडा आंसर 0 नहीं आता, दैट विल बी द आंसर। लाइक 100 माइनस 1 99, then 99 minus 3 it will be 96, then 96 minus 5 it is 91, 91 minus 7 what you will get, 11 minus 7 here you will get 84, then 84 minus 9 means odd numbers minus कर दे जाना बेटे, so 14 minus 9 5, here it will get 75, then 75 minus 11 you will get 4 here, and 7 minus 1 64 है ना, then minus 13, so 4 minus 3 1, 6 minus 1 5, now subtract 15, 11 minus 5 6, 5 here, 4 minus 1 3 क्योंकि कैरी ले रहे हैं ना बेटे, then 36 minus 17, 16 minus 7 you will get 9, 3 minus 2 minus 1 1, then minus 19 you will get 0। देखो कितने स्टेप हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। इट मीन्स 100 is the square of 10, so 10 is the answer। ठीक है, सो 169 का भी बेटे तुसी खुद अपने आप कर लेना, इट्स 169 वाला क्वेश्चन तुहाडा होमवर्क है। ओके बेटे, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 रुपीज़ इन ऑल फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स नैशनल रिलीफ फंड। ठीक है बेटे, वो कह रहे हैं कि 8th क्लास के स्टूडेंट्स ने इन्ने रुपीज़ जो हैगे ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ नैशनल रिलीफ फंड वास्ते डोनेट किए। नाउ ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक बच्चे ने किन्ने रुपीज़ डोनेट किए हैं, उन्ने ही जिन्ने क्लास दे विच स्टूडेंट्स ने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जे क्लास दे विच 40 स्टूडेंट्स ने तो एक बच्चे ने 40 रुपीज़ ही दिते हैं। ठीक है, सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास। तो वो कह रहे हैं कि किन्ने स्टूडेंट्स ने। वट यू विल डू इन दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल बेटे, वी विल डू दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2401। असी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करांगे। ठीक है, नाउ फर्स्टली किहड़े टेबल ते बेटे ये नंबर जो है वो डिविजिबल है, लेट अस सी। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 3 4 5, दिस इज डिविजिबल बाय 7। ओके बेटे, सो 7 3 द 21, 3 0 बचेगा बेटे, 7 4 द 28, then again 2 बचेगा, 7 3 द 21, again starting from 7 4 द 28, then 7 9 द 63। ठीक है, अगेन 7 7 द 49, 7 1 द 7। अब बेटे 7 दे पेयर्स बन गए, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इज 7 मल्टीप्लाई बाय 7, that is 49। therefore number of students in a class is 49। okay bete, similarly question number 8, it is your homework। I am just explaining this question to you। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। किन्ने प्लांट्स करने आ बेटे, प्लांट गार्डन दे विच किन्ने लगाने आ 2025। इस तरीके नाल लगाने आ कि जिन्नियां रोज़ ने। ठीक है, मतलब इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज दी नंबर ऑफ रो। एक रो दे विच उन्ने प्लांट्स होने चाहिए जिन्नियां टोटल रोज़ ने। ठीक है, सपोज कर लो कि असी 40 रोज़ ने साडे कोले, तो एक रो दे विच 40 प्लांट्स ही लगाने हैं।
सो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। हाउ वी विल डू, बिल्कुल इस तरीके दे नाल बेटे तुसी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है एंड यू विल गेट दी आंसर। नाउ बेटे बिफोर डूइंग 9th and 10th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज लेट अस डू एग्जाम्पल नंबर 8। इट इज़ find the smallest square number which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ smallest square number find ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ numbers ਤੇ divisible ਹੋਵੇ। For this what we will do, firstly we will find the LCM of 6, 9 and 15। ठीक है, 6, 9 और 15 ਦਾ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ LCM find ਕਰਾਂਗੇ। Let us do it। Firstly 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 2 ਦਾ 6, 3 3 ਦਾ 9, 3 5 ਦਾ 15, ਦੈਨ 2 1 ਦਾ 2, 3 ਔਰ 5 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 1 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, 3 1 ਦਾ 3, 5 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਦੈਨ 5 ਦਾ ਟੇਬਲ 1 1 1। ਸੋ ਵਟ इज़ दी LCM बच्चे? LCM इज़ 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है ना। सो 3 2 ਦਾ 6, 6 3 ਦਾ 18, 18 5 ਦਾ 90। सो जो 90 आ गया बेटे, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਦੇਖੋ 90 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। 2 4 ਦਾ 8, 2 5 ਦਾ 10 ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। 45 2 ਦਾ 90, ਦੈਨ 5 ਦਾ ਟੇਬਲ 5 9 ਦਾ 45, ਦੈਨ 3 ਦਾ ਟੇਬਲ ਰੀਡ ਕਰੀਏ ਬੇਟੇ 3 3 ਦਾ 9, 3 1 ਦਾ 3। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ 3 ਦੀ ਹੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਔਰ 2 ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ, therefore to make it perfect square what we have to do, ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ 2 ਦਾ ਔਰ 5 ਦਾ ਵੀ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 10, 2 5 ਦਾ 10। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, we have to multiply by 2 multiply by 5, that is 10। ठीक है, सो 90 multiply by 10 कितना आ जाएगा बेटे 900। सो 900 is the number which is required। so 900 is required number। okay bete, now let us move to exercise question number 9। find the smallest number that is divisible by each of the following number। again bete ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, we will find the LCM and proceed further। 4 9 और 10 ਦਾ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ LCM ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, beginning from the 2 2 2 ਦਾ 4, 9 as it is, 2 5 ਦਾ 10, then again 2 1 ਦਾ 2, 9 as it is, 5 as it is, then ਬੇਟੇ 3 ਦਾ ਟੇਬਲ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 3 ਦਾ 9, 5 as it is, then again 3 ਦਾ ਟੇਬਲ ਬੇਟੇ 1 as it is, 3 1 ਦਾ 3, 5 as it is, and after that 5 ਦਾ ਟੇਬਲ, so 5 1 ਦਾ 5। so what is the LCM? LCM is 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5। कितना बन गया बेटे 2 2 ਦਾ 4, 4 3 ਦਾ 12, 12 3 ਦਾ 36, 36 5 ਦਾ 180। now 180 ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬਿਗਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੀ 2 2 9 ਦਾ 18 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ 45 2 ਦਾ 90, ਦੈਨ 5 ਦਾ ਟੇਬਲ, ਦੈਨ 5 9 ਦਾ 45, ਦੈਨ 3 3 ਦਾ 9, 3 1 ਦਾ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 3 ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 2 ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। therefore to make it perfect square, therefore to make it perfect square we have to multiply it by ਬੇਟੇ ਕਿਹਦਾ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ 5 ਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਟ ਬਾय 5।
So 180 multiplied by 5, what you will get? 9000. It means 9000 is the required answer. Okay, is the required number. सॉरी बेटे 900, ठीक है। 18 5 द 90 और एक 0 पीछे लगाती, दैट इज़ 900 इज़ दी रिक्वायर्ड नंबर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 10 जो है बिल्कुल ये नाल दा ही है बेटे। एग्जाम्पल नंबर 8 जो असी की है एंड जो क्वेश्चन नंबर 9 किया। सो इट इज़ योर होमवर्क, ट्राई इट योर सेल्फ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।